बोलना तो सभी को आता है। किसी की जुबान बोलती है और किसी की नीयत बोलती है। किसी का समय बोलता है तो किसी का पैसा बोलता है। और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के हिसाब में हमारा कर्म बोलता है। कई बार जीवन में हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हम अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन असली सत्य तो यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो नया सपना सजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो समझो तुम्हारी जिंदगी में नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो समझो कोई नया उससे बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हर परिस्थिति में छुपे संदेश को समझना सीखो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उसे उड़ने पर मजबूर हो जाता है और यही उड़ान उसे जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव बनता है तभी वह हीरा बनता है और जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। भगवान के दरबार में हमारा हर कर्म बोलता है। एक दिन श्री कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, तभी उनसे अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए, फिर पार करूंगा। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जल बह जाने के इंतजार में तो आप कभी ना नदी पार नहीं कर पाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम जो सदा ये कहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, सबसे मिलूंगा और सेवा करूंगा। जैसे नदी का पानी कभी नहीं रुकता और इसे पार करने के लिए हमें कोई रास्ता बनाना ही पड़ता है, इसी प्रकार जीवन की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमें अपने लिए जीना खुद ही सीखना पड़ता है। परंतु मनुष्य के काम कभी खत्म नहीं होते। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन किसी का विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सभी पर करना सीखिए, पर सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कई बार कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो आपके पास है और ताकत वही है जो आपके हाथ में है और अपना वही है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ है। जो बीत गया है उसे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे आने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर आपके शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूलते हैं, शब्दों को कभी नहीं। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। अकेले रहना किसी की नजरअंदाज करने से ज्यादा अच्छा है। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि लोग आपसे ये ना कहें कि ये मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर यह बात भी याद रखना, सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही मिलती है। पैसे रंग रूप का गुरूर कभी मत करना। जो पैसे रंग रूप का अहंकार जो करता है, वक्त की माँ एक दिन उसे जरूर रुलाती है। मनुष्य का मन भी कितना अजीब है। 101 माला के मोतियों को जपते समय उसका ध्यान भटकता रहता है और 500 के नोटों की गड्डियां गिनते समय एकाग्र रहता है। इस बात पर विचार करना कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। अक्सर लोग धोखा वही खाते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा विश्वास होता है। इस संसार में परेशानी तो हर इंसान के पास है, लेकिन कोई इन्हें छुपाने में माहिर होता है और कोई इन्हें दूसरों को बताने में।
जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं, जिंदगी में साथ देने वालों से होनी चाहिए। कुछ रिश्तों को छोड़ देना जरूरी होता है, खुद को खुश रखने के लिए। इस संसार में कोई इंसान तब तक ही आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम की नहीं रहोगे, जिस दिन आप कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयों को भुला देगा। इंसान की कदर करनी है तो जीते जी करनी चाहिए। मरने के बाद तो पराए भी चार आंसू बहा देते हैं। जिस्म में जान है तब तक लोग आपको देखेंगे भी नहीं, और रूह निकल जाने पर कफन हटा हटा के देखेंगे। कभी वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से। मरने के बाद तो पराए भी पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ। कभी किसी को ऐसे शब्द मत बोलना कि इंसान मरते दम तक भी ना भूल पाए। किसी दूसरों के सामने कभी घमंड मत दिखाना, क्योंकि आज बारी उसकी है तो कल तुम्हारी भी आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय भक्त शांत होकर सुनो। जब जीवन में इंसान मेहनत करता है, सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करता है, तब भी बहुत बार उसके सामने वह परिणाम नहीं आता जिसकी उसने कल्पना की थी। और यह सोचकर कई लोग हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं, और इंसान सोचने लगता है कि भगवान मेरी नहीं सुनता। लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान हमारी कोशिशों को कभी नजरअंदाज नहीं करते, पर भगवान का समय हमारी समझ से परे होता है। भगवान की योजनाएं भी हमारी समझ से परे होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। जिस तरह उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कई बार कोई समाधान नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा, और आपकी मुश्किलों और समस्याओं का जवाब भगवत गीता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, याद रखो कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है उसका मन, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है। मनुष्य की आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन इस रथ का स्वार्थ सारथी है, जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। मनुष्य का यही चंचल मन उसे इस भ्रम में डाल देता है कि मनुष्य ही सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, और वो यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने के लिए विवश है, और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन रूपी घी समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी हमारा मन ही हमसे करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को मैं घमंड की मदिरा पिलाने वाला भी उसका मन ही है। उसे घमंड में मदहोश करने वाला भी पाखंडी मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन पर काबू करके अपने अंतर्मन में झांककर आत्मा को देखना चाहिए। तभी उस आत्मा के अंदर स्थित परमात्मा को मनुष्य महसूस कर सकता है। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत मायने रखता है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचती है तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
ऐसे इंसानों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए जो आपसे अपना काम निकाल कर अलग हो जाएं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप चाहे कितना भी प्रेम कर ले, लेकिन फिर भी वो अंत में डंक ही मारेगा। ते दुख से नहीं, दुख की कल्पना से डरता है। आपने कभी गौर किया है, जो हुआ भी नहीं है उसी का डर आपको पूरी रात भर जगाता है। भविष्य का डर, लोग क्या कहेंगे, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, यही सब डर हमें रात भर सोने नहीं देते। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो। अगर आज तुम फल की चिंता छोड़ दोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। जब कोई साथ नहीं देता तो अपने भी आपको अपना नहीं समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें तब समझो मैं तुम्हारे साथ